देखो आज हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टार्टिंग क्लास है और हम 9th से लेकर के ऊपर लेवल तक जाएंगे। अभी ऊपर ग्रेजुएशन तक पढ़ेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि तमाम तरह के कंपाउंड आते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन से संबंधित कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और कार्बन के बहुत से कंपाउंड हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, डायमंड, ग्रेफाइट और बहुत से प्रोडक्ट है, यूरिया है, पेस्टिसाइड है, रेयोन है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, कार्बन कंपाउंड के अंदर केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम सारे कार्बन के कंपाउंड का स्टडी नहीं करते हैं। हम नहीं बोल सकते कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री दैट ब्रांच व्हिच स्टडी द कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के सभी कंपाउंड का स्टडी नहीं करते। कार्बन के बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है। इसको मुख्य रूप से याद रखिएगा, डायमंड और ग्रेफाइट जो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मेटल साइनाइड है, जैसे पोटेशियम साइनाइड है, जिसको आप साइनाइड के नाम से जानते हो, वो पोटेशियम साइनाइड पॉइजनस भी है। तो ऐसे बहुत से, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तमाम कंपाउंड है वो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करते हैं। प्रश्न उठता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कौन? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। ध्यान से याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का स्टडी करते हैं। और नाम से स्पष्ट है हाइड्रोकार्बन क्या है, तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन। जहां कार्बन है और साथ में हाइड्रोजन मिल जाए उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस कंपाउंड का स्टडी करता है? अगर ये क्वेश्चन आए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का स्टडी करते हैं, जहां कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उसी कंपाउंड का स्टडी करते हैं। एक चीज इसके साथ और भी है, कार्बन हाइड्रोकार्बन का तो स्टडी करते ही करते हैं, यानी कार्बन प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा इंक्लूड रहेगा भाई साहब, देख लीजिएगा। कार्बन के साथ जब भी हाइड्रोजन आएगा तभी हाइड्रोकार्बन बनेगा। एक चीज और है, इसका एक और पहचान है, हाइड्रोकार्बन का स्टडी करते हैं, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ध्यान से देखिएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 है और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो 4 मतलब टेट्रावैलेंट कंपाउंड है। कार्बन जो है टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, 4 वैलेंसी मेंटेन करता है। और चूंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान से रखिएगा भाई साहब, देखिएगा कार्बन कैसा कंपाउंड बनाता है, तो कोवैलेंट नेचर का कंपाउंड बनाता है। कोवैलेंट का मतलब है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बने, यानी इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन। एक 10 रुपया आप मिला, 10 रुपया हम मिलाएं, उससे जो किताब खरीदा गया उसको हम क्या कर सकते हैं? शेयरिंग। दोनों तो उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, ये अलग टॉपिक है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि कार्बन हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन कैसा कंपाउंड बनाएगा, तो कोवैलेंट नेचर का कंपाउंड बनाएगा। तो टोटल हाइड्रोकार्बन कोवैलेंट कंपाउंड है। और दूसरी बात यहाँ पर एक चीज है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को एकदम परमानेंट मान लीजिए। जहां भी कोई चीज हम नहीं दिखाएंगे हाइड्रोकार्बन के अंदर, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का स्टडी करता है, ये क्लियर कट है। तो इसका मतलब कि जहां हम कोई एलिमेंट नहीं दिखा रहे हैं वहां कौन सा एलिमेंट है, तो वहां अंडरस्टूड है कि वो हाइड्रोजन एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन होगा। अब कहेगा कि क्या कोई जरूरी है कि हर जगह हाइड्रोजन ही है कार्बन के साथ? जहां कुछ नहीं है वहां हाइड्रोजन है। और जहां कुछ अदर एलिमेंट हम लगाना होगा, अगर हम मान लीजिए कार्बन का लेके चल रहे हैं, हाइड्रोजन भी लेके चल रहे हैं, मान लीजिए बीच में हमको कोई अदर एलिमेंट डालना होगा, तो हमको इस तरह से लगाना पड़ेगा, बीच में हमको इस तरह से डालना पड़ेगा कि इसमें, जैसे मान लो यहाँ सल्फर लगाना है तो हमको यहाँ सल्फर डालना पड़ेगा। अगर हम यहाँ सल्फर ना डालें, अगर हम इसको वैकेंट छोड़ दें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन का स्टडी करते हैं और हाइड्रोकार्बन कार्बन प्लस हाइड्रोजन होगा, कार्बन टेट्रावैलेंट बनाता है, कोवैलेंट नेचर का बॉन्ड बनाता है, यानी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कंपाउंड बनता है। थोड़ा सा इसका हम हिस्ट्री के विषय में जानकारी हासिल कर ले कि ये कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन, ये नेचर से प्राप्त होता है। यह पुराना कंसेप्ट है और आज भी हम लोग को नेचर से प्राप्त होता है, क्योंकि 90% लगभग मेनली कंपाउंड हमको कहाँ से मिल रहा है, और कार्बन के कंपाउंड नेचर से मिल रहा है, यानी एनिमल से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। और इसी के ऊपर एक थ्योरी दिया गया था, वाइटल फोर्स थ्योरी, क्योंकि बहुत पहले इसको लैब में बनाने का प्रयास किया गया। तो वहां पर क्या प्रॉब्लम आई थी, ये ध्यान दीजिए। वाइटल फोर्स थ्योरी के विषय में थोड़ा जानकारी हासिल कीजिए। ये थ्योरी के विषय में करके पूछता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित। तो वाइटल फोर्स थ्योरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित थ्योरी है। और इस थ्योरी में यही कहा गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नेचर से प्राप्त होते हैं, यानी एनिमल और प्लांट से प्राप्त होते हैं, और एक बहुत ही माइस्टीरियस फोर्स काम करता है, जिसके मदद से यह फोर्स के मदद से ये किसी लिविंग थिंग के अंदर डेवलप होते हैं। और इस थ्योरी को दिया था बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने 1820 में। और तभी से यह कंसेप्ट मान लिया गया कि लैब में ये नहीं बन सकता है।
तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? तो वाइटल फोर्स थ्योरी में हमको दो ही लाइन बोलना है कि वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बनते हैं, और ये सिर्फ एक माइस्टीरियस फोर्स, जिस फोर्स को बहुत बड़ा फोर्स के रूप में मानते हैं, उस फोर्स का नाम है वाइटल फोर्स। उस फोर्स की सहायता से किसी लिविंग थिंग के अंदर इसका डेवलपमेंट होता है। इसी कॉन्सेप्ट को ओल्हर नाम के साइंटिस्ट ने तोड़ दिया, जो कि वर्जीनियस का ही एक स्टूडेंट था। उसने क्या किया? यूरिया नामक का कंपाउंड बनाया। क्या बनाया? यूरिया। ध्यान से देखिए, यूरिया का स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं, या आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं N2H4CO, ये यूरिया का स्ट्रक्चर। उसने क्या किया? यूरिया को बनाने के लिए क्या किया? दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल 2SO4 प्लस पोटेशियम साइनेट KClO। ये दो कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंडों को उसने लैब में रिएक्शन कराया, और रिएक्शन कराने के बाद जो कंपाउंड बन के निकला वो अमोनियम सल्फेट, वो यूरिया नामक कंपाउंड बना। और इसी के साथ ये कंसेप्ट वाइटल फोर्स थ्योरी का अंत हो गया, वाइटल फोर्स थ्योरी ब्रेक डाउन हो गया, और वहां से कंसेप्ट चला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लैब में भी बन सकते हैं और नेचर से भी प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि आज लगभग लैब में लगभग 5-10 हजार कंपाउंड लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड रोज बन रहा है, लैब के अंदर बन रहा है। तो अब जितने हमारे नेचर से मिलने उससे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लैब में बनने लगे। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें लैब में भी मिलते हैं, नेचर से भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम थोड़ा और बात करें। हम एक्चुअली हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर टॉपिक के ऊपर चलना है, नाम लिखने का प्रक्रिया। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे दें ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इस तरह से है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया गया, ये तो स्पष्ट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसका स्टडी करता है? हाइड्रोकार्बन का स्टडी करता है, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन का तो मतलब यही हुआ ना कि उसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, लेकिन सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन किस रूप में होगा, किस तरह से उसका अरेंजमेंट होगा, उसके आधार पर किस तरह का उसका चयन होगा, कैसे वो बैठा रहेगा, सीधा बैठेगा, ग्राउंड में बैठेगा, सर्कल। भाई बैठने के कई तरीके होते हैं, कोई आदमी सीधा बैठ रहा है, कोई आदमी लाइन में बैठ रहा है, कोई आदमी सर्कल में बैठ रहा है, कोई रेक्टेंगल के आकार में बैठ रहा है, आयताकार आकार में बैठ रहा है, कोई पेंटागोनल आकार में बैठ रहा है। तो ये अरेंजमेंट के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन को कितने रूप में बांटा गया? तो मुख्य रूप से दो रूप में बांटा गया, हाइड्रोकार्बन कहिए या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहिए, एक ही बात है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम स्टडी किसका कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया? अरेंजमेंट के आधार पर। किसके आधार पर हम बात कर रहे हैं? अरेंजमेंट के आधार पर। अरेंजमेंट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया ओपन चेन कंपाउंड। क्या कहा गया? ओपन चेन, जहां मतलब खुला हो चेन। इसी को बहुत सी किताबों में एलिफैटिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? एलिफैटिक कंपाउंड कहते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, एक बांटा गया क्या इसको? ओपन चेन कंपाउंड को क्लोज चेन, क्लोज चेन कंपाउंड कहा गया। ठीक है, या इसी को साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। हम लोग इसको क्या कहते हैं? ओपन चेन को साइक्लिक के नाम से भी जानते हैं, ये साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है भाई, अब देखिए ओपन चेन कंपाउंड या एलिफैटिक जो है उसके अंदर दो आया, एक को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, एक को कहते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, एक को क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड का ही दूसरा नाम क्या है? अल्केन। क्या नाम है? अल्केन। अब इसके अंदर क्या है पहचान? और इसके अंदर दो आता है, एक आता है एल्कीन, एक आता है अल्काइन। ध्यान से, अनसैचुरेटेड जो हम बोलते हैं इसके अंदर दो आता है, अनसैचुरेटेड के अंदर दो आता है, एक आता है एल्कीन, एक आता है अल्काइन। अब देखिए ओपन चेन कंपाउंड जैसा कि चेन से है, अब ये किस आधार पर बांटा गया? अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मिले, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा मिले? सिंगल कोवेलेंट मिले तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन कहेंगे। अनसैचुरेटेड के अंदर कार्बन कार्बन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड तो मिले, लेकिन हो सकता है डबल बॉन्ड मिले और ट्रिपल बॉन्ड मिले। अगर कार्बन के और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा यानी डबल कोवेलेंट होगा तो उसको कहेंगे एल्कीन, और अगर कार्बन टू कार्बन का सिंगल के जगह ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मिले तो उसको क्या कहेंगे? हम अल्काइन नेचर कहेंगे। तो ये है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का। ठीक है, अब देखिए साइक्लिक का हम बात कर रहे हैं। साइक्लिक के अंदर क्या है? इसके अंदर भाई कार्बन कैसा मिलेगा? रिंग के अंदर मिलेगा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, साइक्लिक या क्लॉज। मेन रूप से क्लॉज समझिए, साइक्लिक का मतलब क्या है? क्लॉज से ही है, चाहे रिंग कैसा भी हो, चाहे टेंगिल आकार का बनाए, चाहे आपका रेक्टेंगल आकार का बने, चाहे आपका हेक्सागोनल आकार का बने, मतलब चेन बनना चाहिए कार्बन का। तो चार में अगर सभी कार्बन आपस में क्लोज हो जा रहे हैं, कहीं से भी क्लोज हो जा रहे हैं, ओपन नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? साइक्लिक कंपाउंड, या इसी को कहेंगे क्लोज चेन कंपाउंड। अब क्लोज चेन कंपाउंड के अंदर जो है दो तरह का रिंग आया, एक को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक, एक को क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक।
एक को कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड किसको कहते हैं भाई साहब? होमोसाइक्लिक अगर कार्बन का रिंग हो, क्लॉज हो, और उस रिंग में सिर्फ कार्बन ही हो, कोई दूसरा चीज ना हो, जैसे यहाँ कार्बन, कोई सा भी रिंग बनाइए लेकिन रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन ही रहेगा तो उसको होमोसाइक्लिक कहेंगे। अगर रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट इंटर कर गया, अगर रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा कंपाउंड अगर इंटर कर गया, जैसे सल्फर इंटर कर गया, जैसे ऑक्सीजन इंटर कर गया, जैसे मान लीजिए हमने ऐसे रिंग बनाया और यहाँ पर हमने क्या इंटर करा दिया? ऑक्सीजन को इंटर करा दिया। जैसे ये फ्यूरोन का स्ट्रक्चर है, ये आपको थायोफिन का स्ट्रक्चर है, ये थायोफिन है, सल्फर लगा है तो थायोफिन, ऑक्सीजन लगा है तो आपका फ्यूरोन है। यानी इसमें रिंग तो कार्बन का है लेकिन रिंग के अंदर क्या गया? सल्फर आ गया या कोई अदर एलिमेंट आ गया। मतलब कहने का मतलब हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एलिमेंट आ गया तो हेट्रोसाइक्लिक, और रिंग में अगर खाली कार्बन है तो होमोसाइक्लिक। ठीक है, अब इसका तो फर्दर कोई ब्रांच नहीं है हेट्रोसाइक्लिक का। होमोसाइक्लिक का दो ब्रांच आया। होमोसाइक्लिक का दो ब्रांच क्या आया? एक को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एक को कहते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक। अब देखिए एरोमेटिक के अंदर क्या आ रहा है? अब देखिए एलिसाइक्लिक पहले तो हुआ कि कार्बन का ही खाली रिंग होगा तो होमोसाइक्लिक, अब रिंग के अंदर खाली कार्बन है तो होमोसाइक्लिक है। अब रिंग के अंदर खाली कार्बन के साथ साथ अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तभी एलिसाइक्लिक रिंग होगा कार्बन का। जैसे ये रिंग है कार्बन का, ऐसे ये देखिए रिंग है कार्बन का, लेकिन रिंग में क्या है? सिर्फ कार्बन के और कार्बन के में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी सिंगल कोवेलेंट है। सिंगल का मतलब एक ही लाइन के इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बना है तो एलिसाइक्लिक है। और एरोमेटिक में क्या है? एरोमेटिक का मतलब ये हुआ कि कार्बन का रिंग तो बनेगा, कार्बन का रिंग तो बनेगा, लेकिन रिंग के अंदर क्या होगा? रिंग के अंदर क्या होगा कि कार्बन आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? सिंगल कोवेलेंट। सॉरी, एरोमेटिक के अंदर क्या होगा? कार्बन टू कार्बन के बीच में क्या होगा? एक सिंगल बनाएगा, फिर दूसरा डबल बनाएगा, फिर सिंगल बनाएगा, फिर डबल बनाएगा, यानी अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड अगर क्रॉस चेन के अंदर कार्बन में मौजूद हो तो उसको एरोमेटिक कहेंगे। अगर रिंग के अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है तो उसको एलिसाइक्लिक कहेंगे। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर ये क्लियर हो गया, क्लासिफिकेशन। अब देखिए हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा आपको